हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ करंट अफेयर रिवीजन क्लास जो गौरव सर पढ़ाते हैं। तो ये है 8 अगस्त 2025 का। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। 8 अगस्त का हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SCO शिखर सम्मेलन के लिए कहाँ पर अपनी यात्रा किए हैं? तो चीन के तियानजिया में अपनी यात्रा किए हैं। SCO यहाँ पर संघाई सहयोग संगठन, इसका होस्ट देश कौन है? तो 2025 में होस्ट कौन किया? तो चीन। तियानजिया में और 2025 में कौन किया था? तो 2025 में यहाँ आप देख सकते हैं अस्ताना किया था। कौन? तो अस्ताना। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना 1996 में हुआ। स्थापना कब हुआ? 1996 में हुआ। चलिए अगला देखते हैं। लल्लन टॉप जो क्वेश्चन पढ़ाते हैं वो वाला है लल्लन टॉप क्वेश्चन। तो चलिए वहाँ पर पहला हो जाता है IIFA अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो लापता लेडीज को मिला है। फिर अगला क्वेश्चन है रुपये के प्रतीक चिन्ह, ऐसा जो प्रतीक चिन्ह है रुपया का, इसकी जगह पर कौन सी राज्य ने अपनी भाषा के चिन्ह यहाँ ऐसा करके इस तरह का चिन्ह कर दिया है? तो ये कौन सा राज्य है जो इस तरह के चिन्ह को बदल के इस तरह का चिन्ह अपने अपना लिया है? तो ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु ने अब रुपया के चिन्ह पर ऐसा न रहकर ऐसा रहेगा। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है अट्टुकल्लू पोंगल महोत्सव के तहत दुनिया की सबसे बड़ी महिला सभाओं में से एक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो केरल में हुआ है। कहाँ? तो केरल में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। किसे? तो दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारी वर्षा के कारण किस नदी में आकस्मिक बाढ़ ने व्यापक तबाही मचाई है? तो यह खीरगंगा नदी ने व्यापक तबाही मचाई है। इससे रिलेटेड अब यहाँ पर है अगला क्वेश्चन आ जाता है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो इंडियन आर्मी को शीर्ष स्थान मिला है, इंडियन आर्मी को। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है? तो न्यूजीलैंड को चुना गया है। किसे? तो न्यूजीलैंड को चुना गया है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हरमनप्रीत को सम्मानित किया गया। किसे? तो हरमनप्रीत को। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बन गया है? तो वह है शनि ग्रह है ना, जो इसका सबसे ज्यादा अभी उपग्रह हो गया है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखते हैं। चलिए तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहाँ 829 किलोमीटर के मेगा पैलेस लाइटनिंग रिकॉर्ड को प्रमाणित किया है? तो USA में। कहा है? तो USA में प्रमाणित किया है। उसके बाद अगला है शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कौन सा बन गया है? तो दिल्ली बन गया है। कौन? तो दिल्ली बन गया है। फिर अगला क्वेश्चन है पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए BIS प्रमाण प्राप्त करने वाले पहला जल बोर्ड कौन सा है? तो यह है बंगलौर। पहला जल बोर्ड कौन सा है? तो बंगलौर है। फिर अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर शिव कुमार कल्याण को नियुक्त किया गया है। किसे? तो डॉक्टर शिव कुमार कल्याण को नियुक्त किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है
कि 62 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो मैथ्यू ब्राउनली बने हैं, मैथ्यू ब्राउनली। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट स्वे का 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो म्यांमार का पहले नाम क्या था? तो बर्मा था। भारत से अलग कब? तो 1935 में भारत से अलग हुआ था। कौन सा एक्ट के तहत? तो 1937 के एक्ट के तहत भारत से अलग हुआ था। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एशिया फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो ऑल वी इमेजिंग एज लाइट को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आता है क्या? तो यह खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर उज्ज्वला लॉन्च किया गया है, इसका संबंध किससे है? तो दिल्ली से। इसका संबंध किससे है? तो दिल्ली से। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला पीपीपी आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ प्रारंभ होगा? तो इंदौर में प्रारंभ होगा। कहाँ? तो इंदौर में प्रारंभ होगा। फिर आता है पी.एस. रमन की पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी का संबंध किससे है? तो CSK से है। किससे है? तो CSK से। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आता है। इसमें है कि क्वेश्चन नंबर 5, 12वें विश्व खेल 2025 का आगाज कहाँ हुआ है? तो चीन में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो चीन में हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी है? तो ये पंजाब है। कौन सी है? तो पंजाब है। फिर आता है, भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले पेट्टू श्री रामिल्लू की 58 फुट की प्रतिमा कहाँ स्थापित होगी? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित होगी। अमरावती आंध्र प्रदेश में। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने MSME क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमों के लिए कारोबार की कितनी नई सीमा अधिसूचित की है? तो यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट में किया है 2.5, 25, 125 करोड़। और टर्नओवर कितना है? तो 10, 100, 500 करोड़। 10, 100, उसके बाद 500 करोड़। अगला क्वेश्चन यहाँ आता है, चर्चा में रही भारत की पहली कुकुरैल नाइट सफारी का संबंध किस शहर से है? तो लखनऊ से है। किससे है? तो लखनऊ से है। फिर आता है, मौद्रिक नीति समिति द्वारा निर्धारित रेपो दर कितनी है? तो 5.5% है। 5.5% है। फिर आता है, ओडिशा में खोजी नई जंगली प्रजाति जिंगीवर जगन्नाथी साहू और प्रियदर्शनी का संबंध किससे है? तो अदरक से। अदरक की क्या है? तो किस्में है ये सब। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, अगला क्वेश्चन है कि गणित के नोबेल एबल पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो मासाकी काशिवा को सम्मानित किया गया है। फिर यहाँ पर आता है, विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रमन दास गुप्ता को सम्मानित किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ आता है कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य की कोसी मेची इंट्रा स्टेट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो बिहार को दिया है। किसे? तो बिहार को। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये पंजाब है। कौन सा है? तो पंजाब है पहला राज्य। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आता है, 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो दिल्ली में होगा। कहाँ? तो दिल्ली में होगा। फिर यहाँ पर आता है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पेस एक्स ने पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले पहले किस मानव मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो फ्रेम मिशन को लॉन्च किया गया। फ्रेम मिशन को।
फिर अगला क्वेश्चन है कि शर्ली बोचवे राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है। इनका संबंध किस देश से है? तो घाना से है। किससे है? तो घाना से है इनका संबंध। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारतीय नौसेना ने त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ्स 2025 किस देश के साथ किया गया? तो इंडिया और यूएसए के साथ किया गया है, इंडिया और यूएसए। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है कि किस राज्य के भालुकोना जमनी डीह ब्लॉक में निकल तांबा प्लेटिनम समूह तत्व के भंडार की खोज हुई है? तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, अगला क्वेश्चन है कि क्या हो गया, हाँ अगला क्वेश्चन है सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मनीषा भानवाला ने जीता है, मनीषा भानवाला ने। फिर अगला क्वेश्चन है कि संजीव चोपड़ा की पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलियर का संबंध किससे है? तो लाल बहादुर शास्त्री से, लाल बहादुर शास्त्री से है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मैक 9 की गति वाली जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? तो रूस ने किया है। किस देश ने? तो रूस ने किया है। फिर आता है केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की नियमित निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो जुबिन लॉन्च किया है, जुबिन लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल? तो जुबिन लॉन्च किया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आता है। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें है कि हाल ही में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए AI संचालित शिक्षण ऐप टूटोज किसने लॉन्च किया है? टूटोज तो IIT पलकर ने लॉन्च किया है, IIT पलकर ने लॉन्च किया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंदी महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहला समुद्री प्रशिक्षण कहाँ किया गया? तो कोचीन में किया गया, कोचीन में किया गया। फिर आता है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल में कहाँ स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया गया? तो दिल्ली में किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है कि रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो शीर्ष राज्य राजस्थान है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि शून्य गरीबी P4 नीति पहल किस राज्य ने लॉन्च किया? तो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। किस राज्य ने? तो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो सारा तेंदुलकर को किया गया है, सारा तेंदुलकर को। फिर यहाँ पर है प्रधानमंत्री मोदी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिविभूषण पुरस्कार किस देश ने दिया है? तो श्रीलंका ने दिया है। किस देश ने? तो श्रीलंका ने दिया है। फिर यहाँ पर है प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री मील न्यू पंबन ब्रिज का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। कहाँ? तो तमिलनाडु में किया गया है। फिर यहाँ पर आता है द्वारकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मणी की विवाह को समर्पित माधवपुर घेड़ा मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो गुजरात में हुआ। कहाँ? तो गुजरात में। फिर आता है हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। यह प्रतियोगिता कहाँ हुई है? तो ब्राज़ील में हुआ है। कहाँ? तो ब्राज़ील में हुआ है। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा या कुछ अगर हम में गड़बड़ी है, कुछ हम में कमियां हैं तो वो कमेंट में आप बताइए। आपसे एक ही निवेदन है, हमारा जो भी गलती है वो आप कमेंट में बताइए, मैं उसको सुधारने का बहुत 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 कोशिश करूंगा। धन्यवाद।